गाड़ी एक सुनसान सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। गाड़ी में बैठे लोग गहरी खामोशी में डूबे हुए थे। आगे वाली सीट पर बैठी लड़की सीट से टेक लगाए हुए थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर गहरी शांति थी। वह नीले रंग के कपड़ों में थी। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसके नैन नक्श साधारण नहीं थे। उसे देखते ही कोई भी उसे पसंद कर ले। गाड़ी चला रहा लड़का भी चुप था। उसकी आंखें नीली थी और अंधेरे में भी उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह भी काफी परेशान लग रहा था। जब लड़की ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा तो बोली, हमें इस शर्त को मान लेना चाहिए। लेकिन वह बोला, कैसे मान ले? मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? अगर दोनों परिवारों की दुश्मनी इससे खत्म हो रही है तो हमें डरना नहीं चाहिए। मोहित मिश्रा ने अपनी तरफ करवट बदलते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही हो। ये हमारे लिए समस्या बन जाएगी। कैसी समस्या? अगर हमारी मोहब्बत की वजह दोनों परिवारों में दुश्मनी खत्म हो रही है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये दुश्मनी खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। तो क्या हम एक दूसरे को छोड़ देंगे? तुम्हारे घर वालों को अपनी जिद छोड़नी होगी। वे जिद नहीं कर रहे। रिश्ते ऐसे ही होते हैं। हमारी मोहब्बत हमारे बीच है। इसमें मेरी बहन कहाँ से आ गई? तुम्हारे घर वाले शायद मेरी सुरक्षा की सोच रहे हैं। किससे? मुझसे। क्या तुम मेरे पास सुरक्षित नहीं रहोगी? ये सुनकर लड़की ने नजरें झुका ली। मैं ऐसा नहीं कह रही। वह उसकी तरफ पूरी तरह मुड़ी तो उसने गाड़ी रोक दी और उसकी तरफ देखने लगा। देखो स्वाति मिश्रा, मेरी इकलौती बहन है। मैं उसे कैसे किसी ऐसे घर में भेज दूं जहां उसे कोई परेशानी हो सकती है? वह तुम्हारे दोस्त हर्षित दुबे को जानती भी नहीं। ये रिश्ता उसके लिए अचानक है। हर्षित बहुत अच्छा इंसान है। वह तुम्हारी बहन को खुश रखेगा। अगर तुम्हारे घर वाले इस बात पर नहीं माने तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। वह सीधी होकर बैठ गई, जैसे बात खत्म हो गई हो। हम अपनी खुशी के लिए दो लोगों की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। मेरे भाई की जिंदगी में कोई नहीं है और स्वती की जिंदगी में भी कोई नहीं है, तो ये रिश्ता गलत नहीं होगा। मैं कैसे मान लूं कि वह तुम्हारे घर में सुरक्षित रहेगी, जैसे मेरे घर वाले मान रहे हैं कि तुम मुझे सुरक्षित रखोगे? मोहित मिश्रा ने गहरी सांस ली और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी फिर से सुनसान सड़क पर चलने लगी। भाई, मैं इस रिश्ते के लिए सिर्फ आपकी वजह से मान रही हूँ, वरना जिससे मेरी शादी हो रही है मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। स्वती मिश्रा ने धीरे से कहा, स्वती, अगर मेरे बस में होता तो मैं ये कभी नहीं होने देता। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। भाई, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई नहीं है और मैं किसी से प्यार नहीं करती। इसलिए मेरे लिए ये नया रिश्ता निभाना आसान होगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। वह घर हमारे लिए हमेशा दुश्मनों का घर है। हमारे परिवारों में हमेशा दुश्मनी रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजवीर गुप्ता परिवार से हमारा रिश्ता कैसे जुड़ सकता है। स्वती ने अपना सिर पकड़ लिया। अब तो रिश्ता तय हो चुका है। हाँ, अब तो शादियां भी तय हो गई है। मेरी बहन अब विदा होगी। हिम्मत रखो, गलत मत सोचो। अगर हमारे घर वाले रिश्ता जोड़ रहे हैं तो उसे निभाना भी तो जानते हैं। भगवान सब अच्छा करेगा। हाँ भाई, भगवान सब अच्छा करेगा। उधर अर्जुन मिश्रा ने अपनी पत्नी सारा की तरफ देखा। क्या तुम खुश हो? हाँ, बेटे की खुशी के लिए हमें पुरानी बातें भूलनी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि संदीप शुक्ला भी ऐसा ही करेगा। मैं बच्चों की खुशी के लिए शांति चाहता हूँ। सारा मुस्कुराई। मुझे आपसे यही उम्मीद है। आप ये शांति बनाए रखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन संदीप की गारंटी नहीं ले सकता। वह हमेशा से जिद्दी रहा है। मैं अपनी बेटी को उसके घर में भेज रहा हूँ, थोड़ा डर तो लगेगा ही। हर्षित अच्छा लड़का है, लेकिन वह संदीप का बेटा है। आप मुझे और मत डराइए। मैं पहले ही इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। अगर दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादी करवा देते हैं। हमारी बेटी को बीच में क्यों लाना पड़ा? ये हमारी शर्त नहीं थी, ये उनकी ही शर्त थी। वे अपनी बेटी ऐसे ही नहीं देंगे। उन्हें लगता है कि हम गलत हैं। सारा मुस्कुराई। आप मुझे जानते हैं, मैं ऐसा माहौल घर में नहीं बनने दूंगी। अर्जुन मिश्रा ने उसके गाल पर हाथ रखा। मुझे पता है मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। हमारे घर का माहौल भी अच्छा है, लेकिन मैं उनके घर की सोच की बात कर रहा हूँ। उन्हें लगता है कि हम उनकी बेटी से बदला लेंगे, तभी तो उन्होंने ये शर्त रख दी। और देखो तो सही, पहले हमारी बेटी विदा हो रही है और वहाँ सिर्फ शादी हो रही है। भगवान सब अच्छा करेगा। वैसे भी होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। ठीक कह रहे हैं आप। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं जनाब? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बहुत अच्छा। बहुत शांति मिल रही है। तुम मिल रहे हो, इससे ज्यादा और क्या महसूस करूं? मेरी तो सारी सोच जैसे खत्म हो गई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है और तुम मेरे करीब आ रही हो,
मुझे सुकून मिल रहा है। ये कहते हुए मोहित मिश्रा ने उसके बालों की लटों को पीछे किया तो वो मुस्कुरा दी। दूर रहिए जनाब, अब जब शादी में आऊंगी तब छूना, अभी दूरी बनाए रखिए। ठीक कह रही हो ना। वह मुस्कुराई तो उसने भी हल्के से सिर हिलाया। ठीक कहती हो, अब दूरी ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये दूरियां अब खत्म होने वाली है। वह फिर मुस्कुराई। किसी को चाहना, किसी को चाहा जाना कितना खूबसूरत होता है ना। वह अपनी सुनहरी आंखों से गाड़ी की हेडलाइंस की तरफ देखते हुए बोली। तो मोहित मिश्रा ने अपनी नीली आंखें झपकाई। हाँ, चाहना और चाहे जाना बहुत खूबसूरत एहसास होता है। मोहित मिश्रा की उंगलियां प्रिया शुक्ला की उंगलियों में उलझी हुई थी। हर्षित दुबे ने अपने पापा की तरफ देखा। पापा, मैं जानना चाहता हूँ आपने ये शर्त क्यों रखी। वो मुस्कुराए और संदीप शुक्ला खड़े हो गए। बेटा, तुम अपनी बहन को उस घर में भेज रहे हो, इसलिए हमने सोचा कि उनकी इज्जत भी हमारे घर में आनी चाहिए। हमारे पास इज्जत के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इस शर्त के खिलाफ था। हमें प्रिया शुक्ला को समझाना चाहिए था। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वह जिद पर अड़ी थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी जवान बेटी घर छोड़ दे या कोई गलत कदम उठा ले। मेरी एक ही तो बेटी है, तुम जानते हो। मैं भी तो आपका इकलौता बेटा हूँ, उसने हल्की शिकायत के अंदाज में कहा। हर्षित, बेटे और बेटी में फर्क होता है। बेटियां बहुत नाजुक होती हैं, उनकी इज्जत सबसे बड़ी होती है। बेटे तो परिवार का सहारा होते हैं। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। कैसी उम्मीदें? स्वाति मिश्रा हमारे पुराने दुश्मन विवेक तिवारी की दोस्त की बेटी है, लेकिन शादी के बाद वह सिर्फ तुम्हारी पत्नी होगी, दुश्मन की बेटी नहीं। वह तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा साथ निभाएगी। हर्षित ने नजरें झुका ली। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं मेरा गुस्सा बहुत तेज है। मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। क्या वो मेरे साथ निभा पाएगी? वह जरूर निभाएगी। वह राजवीर गुप्ता परिवार की बेटी है और वे लोग रिश्ते निभाना जानते हैं। मुझे अपने बच्चों से यही उम्मीद है, वह कुछ गलत नहीं करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि प्रिया शुक्ला शादी के बाद अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाए, वैसे ही तुम भी निभाओ। मतलब आप सच में दुश्मनी खत्म कर रहे हैं? हाँ, अब हमारी उम्र ऐसी हो गई है कि दुश्मनी रखने का कोई मतलब नहीं। हमें अपने आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। सामने सोफे पर बैठी सोनाली गुप्ता मुस्कुरा दी। उन्हें अपने पति की ये बात बहुत अच्छी लगी। संदीप शुक्ला ने उनकी तरफ देखा। बहू कुछ समय में घर आएगी। मैं चाहता हूँ तुम घर में शांति का माहौल बनाए रखना। आपको मुझसे क्या उम्मीद है? यही कि तुम बहुत अच्छी हो और घर को संभाल लोगी। वह मुस्कुराई तो वह भी मुस्कुरा दिए, लेकिन पीछे खड़ा हर्षित दुबे नहीं मुस्कुरा सका था। शुक्ला और राजवीर गुप्ता परिवारों की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। दोनों परिवार पहले साथ में व्यापार किया करते थे, लेकिन एक हादसे ने उन्हें अलग कर दिया। संदीप शुक्ला के पिता अर्जुन मिश्रा के पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने साथ में व्यापार शुरू किया था और कई साल तक साथ काम किया। फिर एक दिन किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से उनके बीच गलतफहमी पैदा हो गई। आकाश मिश्रा को लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है और ये बात इतनी बढ़ गई, दोनों दोस्तों के बीच नफरत आ गई। काफी समय तक ये मसला चलता रहा। फिर एक दिन एक कार दुर्घटना में शुभम की मौत हो गई, जिसके बाद सच्चाई सामने आई कि दोनों के बीच जो हुआ वो गलतफहमी थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्ती तो ठीक हो गई, लेकिन भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। दोनों एक दूसरे से बातें छुपाने लगे। फिर एक व्यापारिक फैसले को लेकर इतनी बड़ी बहस हुई कि दुश्मनी शुरू हो गई, जो उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। दोनों परिवार अलग हो गए, उनके रास्ते अलग हो गए, लेकिन नफरत खत्म नहीं हुई। फिर समय बदला और संदीप शुक्ला अर्जुन मिश्रा के बच्चों के बीच प्यार हो गया। बच्चे अपने परिवारों के खिलाफ खड़े हो गए और किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। अपने बच्चों की खुशी के लिए संदीप शुक्ला ने यह शर्त रखी, अगर उनका परिवार अपनी बेटी उस घर में भेजेगा तो दूसरे तरफ से भी बेटी उनके घर आएगी। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। शादी बहुत धूमधाम से हुई, जैसे दो परिवार शांति का ऐलान कर रहे हों, पुरानी दुश्मनी खत्म कर रहे हों। मोहित मिश्रा और हर्षित दुबे की शादी के बाद विदाई भी हो गई, जबकि प्रिया शुक्ला और मोहित मिश्रा की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी विदाई कुछ समय के बाद तय हुई थी। उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी। वे तो बस खुश थे, उनका परिवार पूरा हो गया। उन्हें ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ तुम्हें देखना है, तुम्हें प्यार करना है, उसने कहा तो वह हंस पड़ी। ओह वाह! वो अपने हाथों से चूड़ियां उतारते हुए बोली और वह दीवार से टेक लगाए खड़ा उसे आईने के सामने तैयार होते देख रहा था। वह आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह सफेद रंग के भारी काम वाले लहंगे में तैयार थी,
उनकी शादी हो चुकी थी, दोनों एक जैसे कपड़े पहने थे, साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वहां मौजूद हर किसी की नजरें उन पर ठहर गई थी। दोनों इतने खूबसूरत लग रहे थे कि जैसे नीली आंखें और सुनहरी आंखें एक दूसरे में घुल रही हो। क्या देख रहे हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। यही कि तुम इतनी खूबसूरत हो, मोहित मिश्रा ने बिना नजर हटाए कहा। और मैं ये देख रही हूँ कि आप कितने खूबसूरत हैं जनाब, वो मुस्कुराई। ओ माय गॉड, तुम मेरी आंखों की तारीफ कर रही हो ना? हाँ, आपकी आंखों की ही तारीफ कर रही हूँ, बाकी तो कुछ खास नहीं। वह पलटी और हाथ बांधकर उसकी तरफ देखने लगी। अब जाने का इरादा है? ये यूं ही सारी रात खड़े रहोगे? तुमने कहा था शादी के बाद प्यार करने दोगी, अभी तो पास आने की भी इजाजत नहीं है। ओह, आपको हर बात याद रहती है, वह शरारत से बोली। वह एकदम आगे बढ़ा और उसके करीब आ गया। दूर रहो, उसने उंगली से इशारा किया, लेकिन उसने उसकी उंगली पकड़ ली। वह हल्के से मुस्कुराई तो वह हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हो? ऐसे ही, वो शर्मा गई। शर्मा क्यों रही हो? बस ऐसे ही। दोनों हंस पड़े। वह फिर थोड़ा और करीब आया तो वह पीछे हट गई। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें एहसास करा रहा हूँ। क्या एहसास? कि तुम मेरी पत्नी हो। वह हंस पड़ी। सारे परिवार के सामने मान लिया है मैंने, अब बताने की जरूरत नहीं है। उसने उसे हल्के से दूर किया, लेकिन वह पास आया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। शादी मुबारक हो, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी सांसें तेज हो गई और पत्नी शब्द सुनकर वह जैसे खिल उठी। दोनों पिछले 8 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे और आज उनका प्यार पूरा हुआ था। दूसरी तरफ हर्षित दुबे कमरे में आया। स्वाति मिश्रा फूलों से सजे मंच पर बैठी थी। वह बहुत घबराई हुई थी। हर्षित धीरे धीरे उसके सामने आकर बैठ गया। स्वाति अपनी उंगलियां मोड़ रही थी। जब उसने नजर उठाई तो कुछ पल के लिए हर्षित भी चुप रह गया। सामने बैठी लड़की बहुत खूबसूरत थी, सीधा दिल में उतर जाने वाली। हर्षित एक अच्छा इंसान था और कोशिश कर रहा था कि इस रिश्ते को समझे, लेकिन ये रिश्ता उसकी पसंद का नहीं हुआ था। उसका स्वभाव गुस्से वाला था और वह अपनी पसंद को सबसे ऊपर रखता था। वो परफेक्ट नहीं था, उसमें कमियां थी और ऐसे लोग खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी रखते हैं। क्या देख रहे हैं? स्वाति ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसकी साफ साफ तारीफ सुनकर वह घबरा गई। हर्षित आगे बढ़ा और उसकी उंगली में एक सुंदर अंगूठी पहनाई। शादी मुबारक हो आपको भी। वह सिर झुका गई। हर्षित ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। स्वाति नजरें झुकाए हुए थी और हर्षित उसे देख रहा था। मुझे तुमसे बस एक बात चाहिए। क्या? तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी? मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखोगी और हमारे कमरे की बातें बाहर नहीं जाएगी। वह हल्का सा पीछे हुई, उसकी आंखों में देखते हुए बोली। आप ये बात प्यार से भी तो कह सकते थे। मैं भी आपसे यही चाहती हूँ, आप मेरे साथ नरमी से रहें। उसके भीगी आवाज सुनकर हर्षित एक पल को चुप हो गया। वह पहली ही रात अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर घबरा गया था। उसे अचानक डर महसूस हुआ, कहीं वह उसे खो न दे। उसने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछ दिए और उसे अपने पास खींच लिया, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि सब ठीक है। स्वाति उसके करीब थी, उसके स्पर्श को महसूस कर रही थी, बिना कुछ कहे इस रिश्ते को स्वीकार कर रही थी। उधर मोहित मिश्रा बोला। तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैंने पापा से भी बात कर ली है। वो मुस्कुराई। ओ माय गॉड, आप मेरे पापा से भी दोस्ती कर चुके हो? जब वो इतने अच्छे ससुर बन रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा अच्छा दामाद बनना चाहिए। वह हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि मोहित उसे देखता ही रह जाता था। मैं नोटिस करती हूँ जब मैं हंसती हूँ तो आप मुझे ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। वह उसके झुमके से खेलते हुए बोला। हमेशा खुश रहना, कभी उदास मत होना। ये सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। अगर मैंने तुम्हें कभी दुख दिया तो ये मेरे प्यार की हार होगी। ऐसा कभी मत होने देना। अगर तुमने मेरा दिल तोड़ा तो मैं टूट जाऊंगी। वह उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली। वह हंस पड़ा। तो तुम मेरे लिए ही सस्ती हो? हाँ, क्योंकि प्यार ही जिंदगी की रोशनी है। वह हंसा और उसे अपने करीब खींच लिया। वह थोड़ा घबरा गई, फिर खुद को संभालते हुए उसे हल्का सा दूर किया। अब जाओ यहाँ से, जब जाना होगा तो मैं बुला लूंगी, अभी चलना है। वह शरारत से बोला तो वह शर्मा गई। ठीक है, तुम नीचे जाओ, मैं आती हूँ। वह जाने को तैयार नहीं था, लेकिन वह उसे बाहर भेजते हुए हंस रही थी। दरवाजा बंद करके वह खुद दरवाजे से टिक गई, अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। वह पूरी तरह शर्मा गई थी। कुछ समय के बाद उसने कहा। भाई आए हैं।
उनसे मिलना है, मिल चुका हूँ। वह अखबार बंद करते हुए खड़ा हुआ। मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन के लिए घर चली जाऊँ। शादी को 3 महीने हो गए हैं, मैं एक बार भी घर नहीं गई। वह अचानक सख्त होकर उसकी तरफ बढ़ा। मैंने कहा ना, ऐसे मामलों में पहले मुझसे बात किया करो। अचानक ऐसा फैसला कर लिया। क्या साबित करना चाहती हो कि तुम्हारे लिए मेरी इजाज़त मायने नहीं रखती? हर्षित दुबे ने सख्त लहजे में कहा। हर्षित प्लीज, एक तो आप यूं मेरा नाम मत लिया करो, ठीक है? आगे से पहले आपसे बात कर लिया करूंगी। अभी भाई कह रहे थे साथ चलो, इसलिए पूछ रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। भाई को मना कर दो, कह दो कि पति का मन नहीं है। वह फिर से रॉकिंग चेयर पर बैठ गया और अखबार खोल लिया, जैसे अब इस बात से कोई चर्चा नहीं होगी। उसका पति बहुत गुस्से वाला था, छोटी-छोटी बात पर भड़क जाता था। स्वाति मिश्रा धीरे से आगे बढ़ी और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। तो वह चौंक गया। क्या कर रही हो? उठो, ये जगह तुम्हारी नहीं है। तो किसकी है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आप चाहते हैं मैं आपके सामने झुकी रहूं, तो मैं झुक रही हूँ। आप चाहते हैं मैं चुप रहूं, तो मैं चुप हो जाती हूँ। फिर क्या आप खुश रहेंगे मुझसे? फिर क्या आप कहेंगे कि मैं अच्छी पत्नी हूँ? उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जैसा आप कहेंगे वैसे रहूंगी। लेकिन क्या आप मेरे लिए अपना गुस्सा थोड़ा कम नहीं कर सकते? ये कैसी इज्जत है हर्षित? मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो ये रिश्ता कैसे चलेगा? मैं जानती हूँ आपकी आदत है, लेकिन मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर आई हूँ और खुद को आपके अनुसार ढालने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या आप थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते? आते ही इतना गुस्सा चिल्लाना। वे अचानक उठा खड़ा हुआ। तो तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? औरतों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे अपने पति को बदलना चाहती हैं। स्वाति भी खड़ी होगी। हाँ, मैं बदलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे सख्त रहकर जिंदगी बिताएं। मैं चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में खुशहाल हो। अगर ये गलती है तो मैं मानती हूँ मैं वही गलती कर रही हूँ। अगर तुम वही औरत हो तो मुबारक हो। अपनी जिंदगी खुद खराब कर रही हो। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। स्वाति वहीं खड़ी रह गई, झूलती हुई कुर्सी को देखती हुई। मेरी बेटी खुश है ना? जी मैं बिल्कुल खुश हूँ। कुछ देर पहले हर्षित दुबे ही उसे उसके घर छोड़कर गया था। मैं काम से होकर आता हूँ, तब तक तुम घर पर रहो। वह उसकी भीगी आंखों को देखे बिना चला गया था, अपनी जिद पर अड़ा हुआ। मोहित मिश्रा ने अपनी बहन के चारों तरफ हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखा। सच में कुछ होना, ये भाई का प्यार था जो हमेशा उसकी आंखों में झांकता था। स्वाति ने नजरें चुरा ली, जैसे भाई उसके दिल की हालत ना समझ ले कि वह कितना मुश्किल समय झेल रही है। शादी के पहले दिन से ही सख्ती सह रही है। हाँ भाई, मैं बिल्कुल खुश हूँ। हर्षित बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। वह नजरें झुकाकर बोली। अर्जुन मिश्रा मुस्कुराए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, बस भगवान से यही प्रार्थना रहेगी। वह धीमे से बोली। मेरे लिए लाए हो ये? कितने खूबसूरत है। थैंक यू, कहते हुए वो मोहित मिश्रा के सीने से लग गई। मोहित मिश्रा थोड़ा चौंका। अरे, अगर मुझे पता होता कि फूलों के ये गजरे देखकर तुम इतनी खुश हो जाओगी तो मैं फूलों की दुकान ही खोल लेता। वह हंस पड़ी। आप जानते हैं ना मुझे रंग कितने पसंद है, और लाल रंग तो प्यारा रंग होता है। मैं हमेशा लाल रंग पहनना चाहती हूँ, लेकिन तब जब मैं विदा होकर जाऊंगी। वह मुस्कुराया। जब मैं घर आऊंगा तुम्हें रंगों में सजा हुआ देखना चाहता हूँ। तुम्हारी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। वह उसके हाथों को देखते हुए उनमें गजरे पहनाने लगा, उसके बाल ठीक करने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वह एक पल के लिए चुप हो गई। ऐसा मत कहिए। क्यों? फूल तो मुरझा जाते हैं और मैं मुरझाना नहीं चाहती। वह कुछ पल चुप रहा। ठीक है, फिर तुम्हें अपने दिल की तरह रखूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तुम मुस्कुराती रहना। उसने उसके दिल पर हाथ रखा। और जब मेरी सांसें रुक जाएंगी तो मेरा दिल तुम्हारे अंदर धड़केगा। इसलिए हमेशा खुश रहना। ये कैसी बातें कर रहे हैं? बस वही जो मैं महसूस करता हूँ। वो मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। उसे अपने सीने से लगा लिया। इधर आओ ना, आप सो जाइए, मैं आ जाऊंगी। क्या बात है, क्यों दूर हो? मैं आपसे नाराज हूँ। तुम कब नाराज नहीं होती? हर्षित दुबे उठ खड़ा हुआ। हर वक्त माहौल खराब करके रखती हो। कभी कोशिश की है कि घर का माहौल अच्छा रखो? मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ, लेकिन आप ही कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे मुझे दुख होता है। अब मैंने क्या किया? आपने अपनी मम्मी से मेरी शिकायत की? हाँ, की थी। उनसे कहा था कि तुम्हें वह चीजें बनाना सिखाए जो मुझे पसंद है। इसमें क्या गलत है? आप मुझे भी तो कह सकते थे, मैं खुद सीख लेती। उन्हें क्यों बताया? वो मेरी माँ है, तुम्हारी सास है।
तुम्हें जज नहीं करेगी और मेरी माँ वैसी नहीं है, इसलिए इसे मुद्दा मत बनाओ। अब मेरे पास आओ, मैं नहीं आऊंगी। आप सो जाइए। देखो, तुम मेरा धैर्य खत्म कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत शांत रहता हूँ। अगर आप शांत नहीं रहोगे तो क्या होगा? तुम बदतमीजी कर रही हो। मैंने क्या बदतमीजी की? वह आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जब मैं कहूँ पास आओ तो आओ। वह उससे दूर हुई और जब मैं कहूँ कि नहीं आना तो नहीं आना, आप जाइए और सो जाइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस समय मुझे इस ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इज्जत से मेरे साथ चलो। स्वाति मिश्रा हंस पड़ी। इज्जत? आप करते हैं इज्जत जो मैं आपकी करूं? मैं आपसे क्या मांगती हूँ? बस थोड़ी सी इज्जत, और वो भी आप नहीं दे पा रहे। शादी के पहले दिन आपने कहा था कि जो औरतें कमरे की बातें बाहर ले जाती हैं वो आपको पसंद नहीं, तो अपने बारे में क्या सोचते हैं आप? आपने मेरी बात अपनी मम्मी से क्यों की? अगर आपको मेरे खाने की समस्या थी तो मुझसे कहते, मैं खुद सुधार लेती, मुझे समझाते। लेकिन आपने ये बात उनके सामने क्यों रखी? जब आप कोई नियम बनाते हैं तो पहले खुद पर लागू करना चाहिए। स्वती हंसी दुबे गुस्से से चिल्लाया और उसका हाथ उठा जोर से उसके गाल पर पड़ गया। आगे से मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना। मैंने पहले ही कहा है कि मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाली औरतें पसंद नहीं। स्वती वहीं खड़ी रह गई, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। आज तक किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था, ना उसके पापा ने, ना उसके भाई ने, ना ही माँ ने। और ये पहला थप्पड़ था जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। भाभी प्लीज, आप साथ चलो ना। मैं अकेली नहीं जा सकती। भाई ने सख्ती से मना किया है। 1 महीने के बाद विदाई है। अगर मैं अकेली चली गई तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। पूरी रात रोती रही, आंखें भारी हो गई थी। पति का थप्पड़ बार बार आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन वह अपने वादे पर कायम थी। उसे आज्ञाकारी बनना था, मार खाकर भी मुस्कुराना था। वह मुस्कुराई और जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि आगे भाई की खुशी थी, मोहित मिश्रा की खुशी थी, और वह अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती थी। स्वती मिश्रा कार की पीछे वाली सीट पर बैठी थी। आगे मोहित मिश्रा और प्रिया शुक्ला हंसते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। गुजरती गाड़ियों की रोशनी को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। मोहित मिश्रा ने पीछे मुड़कर देखा। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, वह धीमे से बोली। मोहित मिश्रा को अपनी बहन बहुत कमजोर लगी। वह उसकी हर भावना को समझता था। तुम रोई हो? नहीं, मैं नहीं रोई। वह झिझक गई। झूठ बोल रही हो मुझसे? गाड़ी रुक गई। नहीं, सच कह रही हूँ। वह हल्की सी हंसी। तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? प्रिया शुक्ला भी परेशान हो गई। भाभी क्या हुआ? आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। उसने नजरें चुरा ली। मोहित गाड़ी चलाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मोहित चुप हो गया। स्वती घर के अंदर चली गई। मोहित ने प्रिया शुक्ला की तरफ देखा, जो हल्के मैरून रंग के कपड़ों में खूबसूरत लग रही थी। उस पर तो हर रंग अच्छा लगता है। बहुत प्यारी लग रही हो। सच? मेरे दिल से पूछो। वह मुस्कुराया। कुछ मत कहो। उसने उसके होंठ पर हाथ रख दिया। जब भी आप कुछ कहते हो ना, मेरा दिल तेज से धड़कने लगता है। वह करीब आया और उसके होठों को छू लिया। वह चौंक गई और उससे दूर किया। आप हमेशा परेशान करते हो। वह गाड़ी से उतरकर जल्दी जल्दी घर के अंदर चली गई। जब वो कमरे में पहुंची तो हर्षित दुबे खड़ा हो गया। कहाँ से आ रही हो? मोहित और प्रिया शुक्ला के साथ गई थी। किसके साथ? मोहित और प्रिया शुक्ला के साथ। अच्छा, तो मुलाकातें करवाई जा रही है। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों गई? मैं उसकी भाभी हूँ, जा सकती हूँ। मैं इंतजार करता रहा कि तुमसे माफी मांग लूं, लेकिन तुम बार बार गलती कर रही हो। मैंने मना किया था, वे दोनों नहीं मिलेंगे। 1 महीने के बाद विदाई है। इस घर में मेरी बात कोई क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आप गलत करते हैं, इसलिए कोई आपकी बात नहीं सुनता। वो फिर वही कर रही थी जिससे उसे नफरत थी, लेकिन अब वो थक चुकी थी। अब सहते सहते टूट रही थी। तुम फिर वही कर रही हो जो कल किया था। क्या कर रही हूँ मैं? तुम्हारे जैसा लोग कभी खुश नहीं रहते। अच्छा। वह आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसके ऊपर झुक गया। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं रहता? मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम अगर मुझे परेशान ना करो तो हम दोनों बहुत खुश रह सकते हैं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। उसने उसका हाथ अपने दिल पर रखा, जो तेज तेज धड़क रहा था। कल रात मुझे पछतावा है, मैंने तुम्हें मारा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसकी आंखों से आंसू गिरा और स्वती के चेहरे पर गिरा। वह हैरान रह गई। मुझसे गलती हुई, तुम जो चाहो कहो, लेकिन मैंने गलत किया। वह उसके चेहरे को छूते हुए जैसे खुद पर काबू खो रहा था। स्वती ने आंखें बंद कर ली। आंसू बह रहे थे। वह उन्हें अपने होठों से पोंछ रहा था। कुछ पल के लिए बस सब भूल गई।
उधर मोहित मिश्रा हंसते हुए बोला, देखा, मैं जीत गया और तुम हार गई। प्रिया शुक्ला हंस पड़ी। मोहित ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। ये तो खेल है, मैं तो जिंदगी में भी तुम्हारे सामने हारने को तैयार हूँ। सच, हाँ, तुम्हारे सामने मेरी सारी जिद, मेरा सब कुछ बेकार है। मैं बस तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी आंखों में खो जाता हूँ। वह उसकी गर्दन के पास झुककर बोला, मैं तुम्हारे लिए नरम हूँ, जिम्मेदार हूँ और बहुत रोमांटिक भी। वह हंस पड़ी और उसके करीब आ गई। उधर स्वाति बोली, आपने अपनी माँ से मेरी शिकायत की है? हाँ की है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वही कहा जो मैंने कहा था। आप मुझे कह सकते थे, मैं सीख लेती, उन्हें क्यों बताया? वो मेरी माँ है, तुम्हारी सास है, इसे मुद्दा मत बनाओ। अब मेरे पास आओ। मैं नहीं आऊंगी, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तुम हर बात का मुद्दा बना लेती हो। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। अपनी हद में रहो। क्या है मेरी हद, बताइए ना। मैं स्वाति मिश्रा हूँ, कोई ऐसी लड़की नहीं जिसे आप कहीं से उठाकर लाए हैं। आपकी बहन भी मेरे भाई के घर में है। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मुझे सब भूलना पड़े। वह और गुस्से में आ गया। उसके बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या करोगी तुम? मुझे डराओगी? तुम सोचती हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? हर्षित, क्या कह रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। दर्द? मैं तुम्हें बताऊंगा दर्द क्या होता है। तुम भूल गई हो, यहाँ मैं हूँ, पति हूँ तुम्हारा मैं, और तुम मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। मुझे इस तरह धमकी नहीं दे सकती। तुम क्या मुझे बताओगी? तुम क्या मुझे धमकी दोगी? मैं खुद तुम्हारे लिए चेतावनी हूँ, मुझसे डरो। वह बोल ही रहा था कि स्वाति मिश्रा ने आगे बढ़कर उसके होठों पर हाथ रख दिया। हर्षित, भगवान के लिए बस करिए। क्या हो गया है आपको? वह जैसे अचानक रुक गया, जैसे होश में आया। उसने गहरी सांस ली और आंखें कसकर बंद कर ली। तुम मेरा धैर्य खत्म कर देती हो, मुझे वो करने पर मजबूर करती हो जो मैं नहीं करना चाहता। स्वाति ने दर्द भरी आवाज में कहा, आप शादी के पहले दिन से वही कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। तब तो मैंने आपको उस्काया भी नहीं था। वह फिर बोल गई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। हर्षित दुबे ने फिर से हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा ना, बस करो। वह जोर से चिल्लाया। अब तुम मुझे रोकोगी? रोक कर दिखाओ मुझे। वो पूरी तरह गुस्से में था। मैं हर्षित दुबे अपने पूरे होश में तुम्हें छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ। अब जाओ, जो करना है करो। ये कहकर वो उसे वहीं जमीन पर छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। जिस हालत में वो अपने घर पहुंची, उसे देखकर अर्जुन मिश्रा का दिल टूट गया। जो हुआ था वो बहुत बड़ा अन्याय था। मोहित मिश्रा जैसे सुन पड़ गया। अपनी बहन की हालत देखकर वह अंदर से टूट गया था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वह गुस्से में बाहर जाने लगा तो स्वाति ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह पलटा और बहन की आंखों में देखा। बदला लेना चाहते हो ना उससे? लो बदला, लेकिन ऐसे नहीं। अर्जुन मिश्रा, सारा और मोहित उसकी तरफ देखने लगे। क्या कहना चाहती हो? मोहित की आवाज भारी थी। एक हफ्ते के बाद विदाई है, ये सुनकर सबको बहुत कुछ याद आ गया। मोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इतने वादे, इतना प्यार, विदाई होगी, जरूर होगी, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। अगर मैं बर्बाद हुई हूं ना, तो भाई मैं उसकी बहन को भी खुश नहीं रहने दूंगी। वह कहता था मैं बुरी औरत हूँ, ठीक कहता था। अब मैं सच में बुरी बन गई हूँ। आप उसे लाकर फिर छोड़ देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर उसी दिन मेरा अंतिम संस्कार भी होगा। याद रखिए, मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए ये सब सहती रही। मैंने 1 साल तक उसे सहा। शादी के पहले दिन से उसकी हर बात मानी। फिर में मुझे क्या मिला? सिर्फ टूटना। ये कहकर वहां से चली गई, जैसे फैसला सब पर छोड़ दिया हो। उधर संदीप शुक्ला और सोनाली गुप्ता, अर्जुन मिश्रा, सारा सब सामने बैठे थे, बहुत शर्मिंदा, माफी मांगते हुए। उन्हें अंदाजा नहीं था हर्षित ऐसा करेगा, लेकिन उनकी बेटी को सजा ना दी जाए। तभी वहां मौजूद मोहित मिश्रा बोला, 4 दिन के बाद विदाई है। संदीप शुक्ला ने अपने दामाद की तरफ देखा, जो उन्हें 1 साल में बहुत अपना सा लगने लगा था। ठीक है, विदाई होगी, 4 दिन बाद ही होगी। ये कहकर वहां से उठ गया। अर्जुन मिश्रा और सारा अपनी बेटी को जाते हुए देखते रह गए। विदाई तो होगी। अर्जुन की आवाज भारी थी। मुझे क्यों बुलाया? वह गाड़ी में बैठते हुए बोली। मोहित जैसे नशे में था। तुम पीकर आए हो? नहीं, अब मैं पीना शुरू करूंगा। जिंदगी ने खेल खेला हमारे साथ, उसने कड़वाहट से कहा। विदाई के लिए क्यों मान गए? प्रिया शुक्ला ने सीधा सवाल किया। वह हमेशा उसकी बात समझ लेती थी। मुझे छोड़ दो, मोहित ने अचानक कहा। वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। मेरी जिंदगी, मेरी धड़कन, याद है ना तुम्हें? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सब तुम दोबारा मत कहना, बस याद दिलाने आया हूँ। 2 दिन के बाद हमारी विदाई है। कहते हुए उसकी नजर प्रिया शुक्ला के हाथों पर गई। उसने रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी थी। वह हल्का सा मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर उन चूड़ियों को देखने लगा। उसके हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे।
वह झुककर उन्हें चूमना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपनी बहन की हालत याद आ गई। रोती हुई आंखें, बिखरे बाल, टूटा हुआ मन। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। जाओ, घर जाओ। प्रिया शुक्ला उसकी बदली हुई हालत देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन मोहित उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने पूछा। वो बाहर गए हैं, वो हिचकते हुए बोली। मोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। डर गए होंगे मुझसे। मुझे नहीं पता। वह सच में नहीं जानती थी कि उसके पापा ने उसके भाई को अचानक बाहर भेज दिया था। वह गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई। विदाई का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से रखा गया था। अर्जुन मिश्रा ने सबको बुला लिया था। संदीप शुक्ला बहुत डरे हुए थे। अपनी बेटी की किस्मत को लेकर उनका बेटा अपनी बहन की जिंदगी बिगाड़ चुका था। अब उनकी बेटी एक ऐसे घर में जा रही थी जहां उसे भी दर्द मिल सकता था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, सब कुछ ठीक हो जाए। तुम ऐसे कमरे में नहीं जाओगी तो कैसे जाओगी? मोहित ने कहा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। याद है मैंने कहा था तुम मेरी धड़कन हो। हाँ, इसलिए मैं शांत हूँ, उसने धीरे से कहा। वो उसे कमरे में ले गया, बिस्तर पर बिठाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह पूरी तरह दुल्हन बनी हुई थी। ये दिन दोनों ने बहुत पहले सोचा हुआ था, लेकिन तभी उसे अपनी बहन की बातें याद आई। विदाई होगी, लेकिन उसे छोड़ देना। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, वह बोला, लेकिन उसके अंदर तूफान था। वह उसे बताना चाहता था वह कितनी खूबसूरत है, उसे कितना चाहता है, उसे रानी बनाकर रखना चाहता है, लेकिन उसे तो उसे तोड़ना था। वह खुद को इतना सख्त नहीं बना पा रहा था कि अपनी ही पत्नी को दुख दे सके। वो पीछे हटने लगा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ से पूछे। आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, वो बोला और उसे सीने से लगा लिया। वह भी उससे लिपट गई। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बताइए क्या बात है? उसने पूछा। कुछ नहीं, तुम बैठो, वह बोला और उसे एक सुंदर हार पहनाया। ये तुम्हारे लिए है। आप मेरी तारीफ नहीं करेंगे? वो मुस्कुराकर बोली। वह उस सवाल से बच रहा था। सुबह करूंगा, अभी रहने दो। वह हल्का सा मुस्कुराई। मतलब आज मुझसे बात नहीं करोगे? उसके दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने खुद को सख्त किया और उसे मौका दिए बिना उसके करीब आ गया। उसके होठों को छू लिया। उस स्पर्श में शक्ति थी। वह टूटने लगी। वह खुद से लड़ रहा था। हर पल हर सख्त होता जा रहा था। फिर वह कभी नरम पड़ जाता था, फिर सख्त हो जाता था, जैसे खुद से ही लड़ रहा हो। और उसकी ये लड़ाई प्रिया शुक्ला ने आसान कर दी थी। खुद को पूरी तरह उसके हवाले करके, बिना कोई विरोध किए, उसने खुद को पूरी तरह अपने पति के हवाले कर दिया था। लेकिन मोहित मिश्रा भी अब नरम पड़ गया था। वह वजूद उसका अपना था। वह उसे कैसे तकलीफ दे सकता था? उस वजूद से मोहित मिश्रा को प्यार था। ऐसा प्यार कि जरा सा पास होती तो वह पागल हो जाता। और वह आज पूरी तरह उसके पास थी। वो कैसे उसकी बेइज्जती करता? वह ना चाहते हुए भी सारी रात उस पर प्यार लुटाता रहा। सुबह जब प्रिया शुक्ला उठी तो वो बिस्तर पर नहीं था। वह उठकर तैयार होने चली गई। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। आईने के सामने खुद को देख रही थी। तभी दरवाजा खुला और मोहित मिश्रा अंदर आया। क्या कर रही हो? वह काले थ्री पीस सूट में था, इतना आकर्षक कि कोई भी उसे देखकर ठहर जाए। प्रिया शुक्ला फिर उसकी मोहब्बत में डूब गई और मोहित का भी वही हाल था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह कुछ सख्त होने वाला था, लेकिन रुक गया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, इतना तैयार होने की जरूरत नहीं थी। प्रिया शुक्ला समझ नहीं पाई। उससे पहले कि वह कुछ पूछती, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे से बाहर हॉल तक ले आया। मैं इसे वापस राजवीर गुप्ता के घर छोड़ने जा रहा हूँ। अर्जुन मिश्रा तुरंत उठ खड़े हुए। तुम होश में तो हो? देखो, स्वाति मिश्रा इस वक्त सदमे में है। मगर मैं होश में हूँ, मोहित ने कहा। अर्जुन मिश्रा और मोहित आपस में बात कर रहे थे। प्रिया शुक्ला उसे देख रही थी जैसे जिंदा होकर मर गई हो। शादी की अगली ही सुबह वह उसे छोड़ने की बात कर रहा था। अब उसे सब समझ आ रहा था। उसके कदम डगमगाने लगे। वह उस इंसान को देख रही थी जिसने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्हें निभाने की हिम्मत नहीं थी। वह भी एक कमजोर आदमी निकला जो बदला एक औरत से ले रहा था। तभी उसकी चूड़ियां खनकी और मोहित ने पलटकर देखा। दोनों की नजरें मिली। मोहित जैसे जमीन में धंस गया। वह रो रही थी, लेकिन उसने सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। उसे खींचना नहीं पड़ा। वह खुद बेजान सी उसके साथ चल दी। संदीप शुक्ला के सामने उसे धकेलते हुए वो बोला, हिसाब बराबर होगा। फर्क बस इतना है, मैं आपकी बेटी को तलाक नहीं दूंगा। वह जिंदगी भर मेरे नाम से जुड़ी रहेगी। संदीप शुक्ला उसे देखते रह गए।
मोहित, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। आप मुझे जैसे भी समझे अंकल। मैंने भरोसा किया था आप पर। अपनी मासूम बहन आपको सौंपा था। आपके बेटे ने क्या किया? उसे इस्तेमाल किया जब तक मन भरा नहीं। शुक्र मनाइए कि आपकी बेटी मेरे पास सिर्फ एक दिन रही। मेरी बहन 1 साल रही थी आपके बेटे के पास। हिसाब तो फिर भी बराबर नहीं हुआ। लेकिन जो चोट आपको लगी है वह जिंदगी भर रहेगी। ये कहकर वो बिना रुके चला गया क्योंकि वो प्रिया शुक्ला का सामना नहीं कर सकता था। वह गाड़ी में बैठा दिल पकड़ लिया। बहुत दर्द हो रहा था। आंखें बंद की मगर दर्द नहीं रुका। गाड़ी चलाते हुए भी उसे लगा जैसे दिल फट जाएगा। घर पहुंचते ही वो हॉल में आया जहां स्वाति मिश्रा बैठी थी। वह गिरने ही वाला था कि स्वाति चिल्लाई, भाई छोड़ आया हूं मैं उसे। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, बदला ले लिया मैंने। अब तुम मत रोना। तुम्हारी वजह से मैंने सब किया था। अब सब खत्म हो गया। स्वाति रो रही थी और मोहित भी। तभी मोहित का शरीर कांपने लगा, जैसे उसे दौरा पड़ रहा हो। अर्जुन मिश्रा और बाकी सबने उसे संभाला। शायद उसे जिंदगी का पहला पैनिक अटैक आया था। उधर प्रिया शुक्ला आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ दी थी। खून बह रहा था। वह अपने जीवन से हर रंग मिटाना चाहती थी। अब वह कोई रंग नहीं पहनेगी। 2 साल के बाद वह अपने बेटे राहुल के साथ थी। वो बच्चे को प्यार कर रही थी। बच्चे की आंखें बिल्कुल अपने पिता जैसी थी। वह नजरें चुरा गई। राहुल को बाहर भेजकर वह आईने के सामने खड़ी हुई, हल्के गुलाबी कपड़ों में, बिना किसी साज सज्जा के, पूरी तरह सुनी। तभी दरवाजा खटखटाया गया। अंदर आइए ना। हर्षित दुबे सामने खड़ा था। आप फिर आ गए। माफी मांगने आया हूँ। कितनी बार माफी मांगोगे? मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। पिछले 2 साल से यही कर रहे हैं। मुझसे नहीं, स्वाति मिश्रा से माफी मांगिए। वही आपकी असली गुनहगार है। औरत को दुख देकर माफी मांगना आसान होता है। जाइए उससे माफी मांगिए। अगर वो माफ कर दे तो मैं भी कर दूंगी। हर्षित चुपचाप चला गया। स्वाति मिश्रा के सामने बैठा माफी मांगते वह हंस पड़ी। अब याद आया तुम्हें? मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। कुछ महीनों में मेरी शादी एक अच्छे इंसान से होने वाली है जो मुझे बराबरी देगा। मैं उसकी साथी बनूंगी, उसकी नौकरानी नहीं। मैं उससे नहीं डरूंगी क्योंकि हमारा रिश्ता बराबरी का होगा। बाद में स्वाति ने उसे माफ कर दिया। समय बीता। स्वाति की शादी हो गई और वह विदेश चली गई। जाते समय उसने मोहित से कहा, भाभी को वापस ले आओ। उधर मोहित प्रिया शुक्ला को याद करता रहा। एक दिन उसने उसे देखा, सफेद कपड़ों में, बिना किसी रंग के। वह अंदर से टूट गया। वह उससे मिलने गया। उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगी मगर उसने ठुकरा दिया और कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। वह उसे अपना मौका देने को तैयार नहीं थी। बाद में मोहित हर्षित दुबे के पास गया और माफी मांगी। उसने उसे एक मौका दिया और वह उसी घर में रहने लगा। प्रिया शुक्ला को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने विरोध किया मगर हालात वैसे ही उलझे रहे। और जब वो कमरे में आया तो बोला, अब मैं यहीं रहूंगा। देखो पापा ने तुम्हें ढील दी हुई है, मैंने नहीं दी। मैं माफ नहीं करूंगी और दूर रहो मेरे बेटे से। ये मेरा बेटा है। अच्छा, वह हंस पड़ी। जानती भी हो कि ये कैसे पैदा हुआ? जानते भी हो कि मैंने कितनी तकलीफ झेली है इसे जन्म देने के लिए? किस हद तक परेशान रही हूँ? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। मैंने बहुत कोशिश की थी मगर तुमने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। क्या तुम इस लायक हो? तुम जो भी कहना चाहते हो वो कह सकते हो। चाहे तो यही मेरा कत्ल कर दो। तुम्हें मैं कत्ल नहीं करना चाहती। तुम क्यों चाहते हो कि मैं कातिल बनूं? सच में अगर तुम मेरे साथ रहे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मोहित मिश्रा की आंखें भर आई थी। मैं कब से जिंदा हूँ? जो तुम मारना चाहती हो, मरे हुए को भी मारना हो तो वह भी मंजूर है। तुम्हें लगता है उस दिन सिर्फ तुम मरी थी? तुम्हारे साथ मैं भी मर गया था। आज तक ठीक नहीं हो पाया हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ। वह रो रही थी। वह उठा और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारा सुकून बनूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा, हर दिन तुमसे माफी मांगूंगा, जितना चाहोगी उतना झुकूंगा, मगर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह सिसक रही थी। मोहित उसे चुप करा रहा था। ये किसके लिए लाए हैं? मैं रंग नहीं पहनती, पहनने पड़ेंगे क्योंकि तुम शादीशुदा हो। ये देखो मेरी तरफ, इतना खूबसूरत पति तुम्हारा। वह तन से हंसी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा इतना सुंदर पति। धन्यवाद बताने के लिए। मगर मुझे तुम्हारे अस्तित्व या इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और कल तुम क्या कर रहे थे? मेरे बेटे के साथ खेलना, उसे अपनी आदत डालना। क्यों? वो मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा। अगर तुम ये नहीं पहनोगी तो मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। अच्छा। वह आगे बढ़ा, उसे सख्ती से पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? उसने लाइट बंद कर दी और उसे वही कपड़े पहनाए जो वह चाहता था। वह उसके स्पर्श पर रोती रही, विरोध करती रही मगर वह नहीं रुका। लाइट जलाकर उसे आईने के सामने बिठा दिया।
और खुद घुटनों के बल बैठकर उसके हाथों में रंगीन चूड़ियां पहनाई। फिर उसके हाथ चूमकर उसकी आंखों को देखा। उसके बाल ठीक करते हुए उसे देखने लगा। बहुत सुंदर लग रही हो। इतने साल के बाद उसके मुंह से ये सब सुनकर उसका दिल धड़क उठा। वह गुस्से से उसे देख रही थी। उसका रूठा हुआ चेहरा उसे बहुत प्यारा लग रहा था। वह सिर झुकाकर बोला, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जैसे कहोगी वैसे रहूंगा। बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जो कपड़े लाया हूँ अब से वही पहनोगी, वरना मैं खुद पहनाऊंगा। वह आंख मारकर उसे और गुस्सा दिला गया। अब वह सच में रंग पहनने लगी थी, क्योंकि वह डर गई थी कहीं वो फिर से खुद से पहनाने न लगे। हल्का सा मेकअप भी कर लेती थी, वरना वह खुद कर देता था। चूड़ियां भी वह नहीं पहनना चाहती थी, मगर अगर नहीं पहनती तो वह उसे बैठाकर पहना देता। कई दिनों से वह उसकी हरकतें देख रही थी। वह हदें पार कर रहा था। अब तो वो उसके साथ बिस्तर पर भी सोने लगा था। वह विरोध करती, मेरे साथ मत आओ, सोफे पर सो जा, मगर वह नहीं मानता। वह सो जाता और वह सारी रात उसका चेहरा देखती रहती। खुद से बड़बड़ाती कि मासूम बनता है मगर है नहीं। वह नींद में मुस्कुरा देता, मैं सुन रहा हूँ। वह चुप हो जाती। वह अपने बेटे राहुल के साथ खेल रहा था। राहुल अब अपने पिता के साथ घूमने लगा था। छोटा बच्चा था, उसे सिर्फ प्यार चाहिए था और वह उसे मिल रहा था। अब वो उसे पापा भी कहने लगा था। मोहित इस बात से खुश था। कम से कम उसके बेटे को अपने पिता का एहसास हुआ। राहुल दौड़ता हुआ एक फोटो लेकर आया। ये क्या है? मोहित उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मम्मा ने दी है, वह अटकते हुए बोला। कब? बहुत पहले। मोहित की आंखें भर आई। यानी वह उसे उसकी तस्वीर दिखाती रही थी। नफरत जताती थी, मगर फिर भी बेटे को उसके बारे में बताती रहती थी। इसलिए वह जल्दी उससे जुड़ गया था। उसने राहुल को सीने से लगा लिया। वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। तभी उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, पास नहीं आओगी तो खींच लूंगा। मुझे खींचने की जरूरत नहीं, मैं खुद बता रही हूँ, मैं बहुत बुरा व्यवहार करूंगी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, चाहे सब कर दें। हमारे रिश्ते की तुमने बेइज्जती की है, मैं सब माफ कर सकती हूँ, मगर ये नहीं जो तुमने किया। मेरा मन करता है तुम्हें जहर दे दूं। वह मुस्कुराया, उसे पकड़कर सोफे पर बिठाया और खुद भी पास बैठ गया। तो जहर ले आता हूँ, पिला दो मुझे। मेरा कत्ल माफ है। तुमने कहा था ना, लाऊं जहर, मैं पिला दूंगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। आवाज धीमी हो गई। प्रिया शुक्ला की आंखें भी नम थी। वह नजरें चुरा गई। उसने उसके हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिए। उसे अपने पास खींच लिया और उसके माथे को चूम लिया। फिर उसके गालों से होते हुए उसके होठों तक पहुंच गया। वह उसे नहीं रोक रही थी, उसमें खोया रहा। फिर उसकी गर्दन पर सिर रखकर गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह विरोध नहीं कर रही। उसने उसकी आंखों में देखा। प्रिया शुक्ला मुस्कुराई। तुम चाहते हो मैं विरोध करूं? तुम चाहते हो मैं चिल्लाऊं? मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। जानते हो क्यों? वह उसकी आंखों में देखते हुए बोली। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि इन सब चीजों की मेरी नज़र में अब कोई अहमियत नहीं। तुम वैसे ही मुझे तोड़ चुके हो। अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करके पापा के घर छोड़ गए थे। खैर, यहाँ इस्तेमाल करोगे तो कहाँ छोड़ोगे? मैं यही सोच रही थी। उसके ये शब्द बहुत भारी थे। वह उठकर खड़ा हुआ। उसके हाथ पैर अकड़ने लगे थे। उसे नहीं पता था कि मोहित मिश्रा को पैनिक अटैक आते हैं। यह हालत उसने पहली बार देखी थी। वह बहुत गहरी गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर संभल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें पलटने लगी थी। पहले तो वह चुप बैठी रही, जैसे पत्थर हो गई हो। फिर उसे महसूस हुआ वह कोई नाटक नहीं है। वह सच में सांस नहीं ले पा रहा था। उसे बहुत मुश्किल से सांस आ रही थी। वह घबराकर आगे बढ़ी और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। क्या हो रहा है? वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस इतना कह पाया कि तुम यहाँ से जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने मना कर दिया और बोली, मुझे बताओ क्या हो रहा है। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। ये बहुत तेज अटैक था। वह ढीला पड़ता जा रहा था। उसने घबराकर उसे पुकारा। उसकी हालत देखकर सब समझ गया कि मामला गंभीर है। संदीप शुक्ला दूर खड़े सब देख रहे थे। वह कहती थी वह उससे प्यार नहीं करता, मगर उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे उसका अपना दिल टूट रहा हो। डॉक्टर ने कहा अब खतरे से बाहर है। पिछले 2 साल से उसे ऐसे अटैक आते रहे हैं। छोटे बड़े होते रहते थे, मगर पहली बार वो बेहोश हुआ। वह खुद को संभाल लेता था, मगर इस बार ज्यादा असर हुआ। उसने अर्जुन मिश्रा की तरफ देखा, जो सिर झुकाए खड़े थे। वह समझ गई कि बात सच है। उसने मिलने की इजाजत मांगी और कमरे में चली गई। वह उसके पास बैठकर शिकायत करने लगी कि मुझे बताया क्यों नहीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या बताता कि मुझे ऐसे दौड़े पड़ते हैं। तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ पाओगी। मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं एक भाई भी हूँ। अपनी बहन के आंसू नहीं देख पाया। जो हुआ शायद किस्मत में था।
मगर तुम सही कहती हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। उसने अपना हाथ खींच लिया और कहा, मेरी औलाद को मेरे जैसा बाप नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी माँ ही काफ़ी है। मैं कोशिश करूँगा तुम दोनों से दूर रहने की। 2 साल वह दूर रहा था, तो उसे लगता था कि वह उसके बिना जी नहीं सकती, मगर अब कुछ महीनों से ही उसे उसकी आदत हो गई थी। वह उसकी हर छोटी-बड़ी बात का ख़्याल रखता था, उसे सजाता था, खिलाता था, हँसाता था। अब वही आदमी कह रहा था वह दूर रहेगा। उसे लगा जैसे सब कुछ फिर से छिन जाएगा। वह चुपचाप उठकर बाहर चली गई। उसकी आँखों में आँसू थे। फिर घर में सब उदास बैठे थे। उसने कहा, मैं खुशियाँ लाने गया था मगर ला नहीं पाया। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। उसे एक अच्छा आदमी चाहिए और मैं वैसा नहीं हूँ। अर्जुन मिश्रा ने कहा, अगर तुम खुद को गलत मानते हो तो उसे छोड़कर कैसे सही रहोगे? अगर वह अच्छा जीवन साथी चाहती है तो तुम्हें उसे रोकना होगा। वह देश छोड़कर जा रही है आज ही। ये सुनते ही वो भागा और सीधे एयरपोर्ट पहुंचा। वह उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। घबराहट में उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने नीचे देखा तो राहुल खड़ा था। वो घुटने के बल बैठ गया और उसे गले लगा लिया। उसने पूछा, मम्मा कहाँ है? बच्चे ने इशारा किया। वह सामने बेंच पर बैठी थी। वह तेजी से उसके पास गया और बोला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने ही कहा था कि तुम्हें अच्छा इंसान चाहिए, तो मैं वही बन जाऊंगा। बस मुझे मौका दे दो। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने पूछा, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? मैं तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ। वह मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मगर वादा करो फिर कभी मुझे छोड़ने की बात नहीं करोगे। उसने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, कभी नहीं। उसने उसे गले लगा लिया और हर गलती के लिए माफ़ी मांगी। उसने कहा, अब माफ़ी शब्द मत बोलना। वह मुस्कुराई और उसके सीने से लग गई। यही उसका असली ठिकाना था। दोनों के दिल फिर से एक साथ धड़क रहे थे। राहुल भी आकर उनसे लिपट गया। उनके रिश्ते में कांटे जरूर थे, मगर उन कांटों के बीच भी प्यार के फूल खिले थे और वही उन्हें खूबसूरत बना रहे थे। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते जाएं।